ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज से राम जी ने जो दुर्लभ तत्वज्ञान का उपदेश वशिष्ठ जी ने किया था उस पर विचार किया है, और जो उनके अपने विचार हैं उन विचारों को श्री वशिष्ठ जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, तृष्णा और लोभ आदि विकार जो हमारे अंदर विद्यमान थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर आदि दोष, तृष्णा कहते हैं। क्या कहा है इन्होंने कि आपके उपदेश से तृष्णा और लोभ आदि विकार आपके उपदेश से मेरे नष्ट हो गए हैं। तो ये कहते हैं तृष्णा किसे कहते हैं किसी ने कहा, और वासना किसे कहते हैं? हाँ, कामना। तो ये जब कोई विषय वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी इच्छा का नाम, या कोई भी पद पदार्थ, सब विषय ही तो हैं। तो जब कोई इच्छा उत्पन्न होती है किसी पद पदार्थ की, कामना हो गई। किसी भी कार्य को, किसी भी पद पदार्थ का बारंबार सेवन करने से उसकी इच्छा उठती, भले ही वो अच्छा हो या खराब हो। किसी ने कहिए कैसे कहीं खराब, कोई कहीं आदत डालते, बोले डालते हैं। जैसे ये कई इलाकों में ये तंबाकू नहीं खाते थे, ये गिट्टनिया वाली, पर बारंबार अभ्यास करने वो खाना सीख जाते हैं। फिर उसको चाहे गुलाब जामुन खिलाओ, बाद में उन्होंने गिट्टनिया तंबाकू खाना और थूकना। ये भी एक वासना बन गई है। पूछा भाई क्या मिलता है? बोले मिलता तो कुछ नहीं है, व्यर्थ का बखेड़ा ही है, कुछ नहीं मिलता। बोले छोड़ दो, बोले छूटती नहीं है। यद्यप बेकार तथा छूटत कठिनाई है, बेकार किसी काम का नहीं, शरीर को भी नुकसान, तो भी छूटती नहीं है। क्यों नहीं छूटती है? बोले वासना बन गई है। बोला इसको कहते हैं वासना। धनपुत्र स्त्री आदि के प्रति बार बार बर्ताव करने से शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों के प्रति जो आसक्ति बुद्धि पूर्वक इनका सेवन करना, और धनपुत्र स्त्री आदि के प्रति भी जो तुम्हारा व्यवहार है आसक्ति पूर्वक हो, तो ऐसे शब्द स्पर्श आदि विषयों से तथा धनपुत्र स्त्री आदि से जो संस्कार बनते हैं वो वासना कहलाते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो घर पे जब शाम को लेटते हैं तो हमें एक गिलास दूध बहुत ज़रूरी है। अब तुम ऐसी जगह आए हो जहाँ चाय के लिए दूध नहीं उपलब्ध है, अब तलाशते फिर रहे, यद्यप पैसा देने को तैयार हो, और कई बार थोड़ा मोड़ा चाय वाय के लिए दूध का जुगाड़ लोग करते हैं, लगता है ये दूध हम ही को मिल जावे, अथवा और भी कोई चीज़। ये तो एक दृष्टांत है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत पुरानी बात है, एक समय एक जगह कोई नए साधु घर से बन के आए। अब वहाँ साधुओं के बीच में थोड़ा सा दूध आया, वहाँ का चाय वाय बन जाएगी। तो उनमें से एक बोला ये तो हमारे भर को अकेला हम ही खा जाएंगे। तो भाई तुम कैसे खा जाओगे, जब सबके लिए कोई चीज़ आई तुम कैसे खा जाओगे? इसको कहते हैं वासना। अब उनसे नहीं दिख रहा कि और भी कोई लोग हैं। हाँ, ये जो वासना है
अब बसिर जी महाराज से राम जी कहते हैं हमारी तृष्णा नष्ट हो गई। अच्छा, यही वासना, जब इंद्रियां कामयाब नहीं है, ताकत नहीं रह गई है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, और फिर जो चीज़ खाने पीने की इच्छा हो जाए, अथवा जिस जगह तुम्हारे बांधवों ने मना किया कि उस मोहल्ले में नहीं जाना, तुम्हें खतरा है और तुम्हारी सामर्थ्य भी नहीं है, पर तुम गए उस मोहल्ले में, किसके कारण, न किसी काम के भी नहीं तुम, न कोई तुम्हारी कुछ सुनने वाला, फिर भी जा रहे हो, ये तृष्णा भगा रही है। अब शुगर आदि हो गया है, डॉक्टर भी मना करे, बच्चे भी नज़र रखते हैं यार ये कहीं मीठा ना खा जाए, मुश्किल से शुगर कंट्रोल हुआ है, अब ये फिर गड़बड़ ना करना, आप चुपके से खा जाते हैं, हजम करना भी नहीं जा रहा है। इसको कहते तृष्णा। जब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि कामयाब नहीं है तो भी आप खाने की चेष्टा और वो सब करने में लगे पड़े, तो उस स्थिति में जो तुम्हारी कर्म वासना वो तृष्णा का रूप ले लेती है। बाल्यावस्था में खेल खेले जाते हैं, पर कर्तव्यपना से रहित होकर के होते हैं, इसलिए बाल्यावस्था के 12 साल से पहले वाले कार्य क्रियाकलाप प्राय करके कर्म फल नहीं दे पाते हैं, और देते भी हैं तो उनका फल स्वप्नावस्था में मिलता है, ऐसा आता है। क्योंकि वो अबोध स्थिति है बालक की, कोई गलतियां भी हो गई हैं तो अभी समझ नहीं है, पर 12 वर्ष के बाद में समझ जागृत हो जाती है, तब कर्तापन भी होता है। ऐसी पर मैंने किया, ऐसी परिस्थिति में उसे कर्म फल का जो सुख अथवा दुख, जो कर्म का फल है वो उसे भोगना पड़ेगा। तो बाल्यावस्था में वासना नहीं बन पाती है, पर बाल्यावस्था 12 वर्ष से पहले वाली अवस्था गुजरी, और फिर जो तुमने किया धन पुत्र स्त्री आदि का सेवन, आसक्तिपूर्वक शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सेवन किया, इसके संस्कार बनते हैं। पर इस समय तुम्हारी इंद्रियां और शरीर दोनों ही मजबूत हैं, कुछ भी खा जाओ भस्म हो जाता है, दौड़ लगाना चाहो दौड़ लगा लो, कुछ भी करना चाहो, शरीर मजबूत है, इसलिए आप सब कुछ खा सकते हैं, कर सकते हैं। इस समय जो करने के, खाने पीने के जो संस्कार अर्जित होते हैं वो वासना कहलाते हैं। फिर बाद में जब शरीर थक गया, बंध बांधव भी जो है उन्हों के प्रति भी आसक्ति है ही है, तो वृद्धावस्था में जो वासना है वो तृष्णा का रूप ले लेती है, और तृष्णा सापिन के ही नहीं जा रहा, ये तृष्णा ने किसको नहीं जलाया। तो यहाँ कहते हैं, श्री राम प्रभु कहते हैं कि हे भगवान, आपके वचन सुनकर हमारी तृष्णा निवृत्त हो गई है। तृष्णा कब होती है? लास्ट में जाकर। बाल्यावस्था में क्रिया फल नहीं देती है, 12 वर्ष से पहले, बाद में फल देना चालू होती है, तब वासना बनती है, और वासना का लास्ट परिपक्व अवस्था तृष्णा है। भगवान राम कह रहे हैं कि वो तृष्णा जो है सांपिन है, किसको नहीं जलाती। पैसा नहीं, पर पैसे की बड़ी बड़ी लंबी बातें मारेंगे, 10 रुपए की सामर्थ्य नहीं, 1000 रुपए की बात करेंगे। ऐसा दिखाएंगे पता नहीं कितने इज्जतदार हैं, कोई 2 टके में मोहल्ले भर का कोई आदमी जानता नहीं है। तो क्या है? तृष्णा, हर जगह तृष्णा बढ़, तो ये वासना जाकर लास्ट में तृष्णा होकर के परिपक्व हो जाती है, जो मृत्यु के समय में भी संस्कार रूप होकर के आपके साथ चली जाती है। वासना की परिपक्व अवस्था तृष्णा के लिए राम जी ने कहा, हे भगवान, हे मुनीश्वर, आपकी वाणी से हमारे अंदर की तृष्णा जो कर्म वासना थी, ठीक है ना, जो तृष्णा के रूप में तब्दील होकर संस्कार बन जाती है और जन्मांतर का हेतु बनती है, कर्मफल का हेतु बनती है, ऐसी जो तृष्णा है वो हे मुनीश्वर आपके वचन सुनकर मेरी निवृत्त हो गई है। अच्छा,
और क्या निवृत्त हो गया है? तो कहते हैं हे भगवान, हमारे अंदर जब तृष्णा नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर आदि दोष भी नष्ट हो गए हैं। ऐसा कामा ऐसा क्रोध काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भवा महासनो महापाप माँ विद्य ए निमिह बहरिणम। ये इस जीव के बड़े भारी शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ। ये 3 नरक के दरवाजे हैं। भगवान राम कहते हैं ये सब खत्म हो गए हमारे। क्यों? क्योंकि जो कर्तापन जो बाधित हो गया ना, तृष्णा जाएगी कब जाएगी? कर्तापन बाधित होने पर। पूर्णता तृष्णा कर्तापन के बाधित हुए बगैर जाती नहीं। वशिष्ठ जी ने परम सुंदर दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश किया और कर्तापन को बाधित कर दिया। लिहाजा राम जी कहते हैं मुनीश्वर, तृष्णा और लोभादिक विकार आपकी वाणी से मेरे ऐसे नष्ट हो गए हैं जैसे शरद काल की हवा मेघों को खत्म करके निर्मल आकाश का दर्शन कराती है। हे मुनीश्वर, आपके वचनों से हम निष्पाप हो गए हैं। हाँ, कर्तापन का होना ही सबसे बड़ा यही पाप कर्म कराता है। देह में हूँ ये भावना ही किसी भी कर्म में कर्तापन को ला खड़ी करती है और फिर सुख और दुख पाप पुण्य के माध्यम से इसे प्राप्त होने लगते हैं। इसलिए यहाँ कहता आप कि हाँ, भगवान राम कह रहे हैं कि आपके वचनों से हम निष्पाप हुए हैं, क्योंकि कर्तापन जो बाधित हो गया है। हे मुनीश्वर, आत्म दर्शन के निमित्त हम प्रवर्तते हैं। अब हमारी हर तरह से प्रवृत्ति आत्मदर्शन में ही है। हमारी हर एक चेष्टा का उद्देश्य आत्मदर्शन है। आपने हमको परम अंजन दे दिया है। अंजन कहते हैं काजल को। आँखों में अंजन लगा देने से आँखों की दृष्टि बढ़ जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये बुद्धि रूपी आँख है जिसमें विवेक रूपी अंजन, हाँ, वशिष्ठ जी ने विवेक दिया है। वो अंजन हमने, ये अंजन, हे मुनीश्वर, तुमने हमें विवेक रूपी अंजन दिया है। उससे हम विवेक रूपी चक्षु सचक्षु हो गए हैं। अब हमारी आंखें खुल गई हैं। फूटी आंख विवेक की, समझ पड़े नहीं संत। जब विवेक नहीं होता है तो साधु भी दर्शन नहीं होता, साधु के दर्शन नहीं होते। विवेक के बगैर कैसे पहचानोगे अंतर्यामी आत्मा को? हे मुनीश्वर, आपने हमको परम अंजन दिया है, उससे हम सचक्षु यानी आँख वाले, विवेक रूपी आँख वाले हो गए हैं। हे मुनीश्वर, संसार रूपी कोहरा जो ये छाया रहता है, तो ये कोहरा हमारा निवृत्त हो गया है। जैसे कल्प वृक्ष की लता और अमृत का स्नान आनंद देता है, तैसे ही उदार बुद्धि की वाणी आनंददायक होती है। जो उदार हैं, जिन्होंने काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त की है, जिन्होंने कर्तापन अपना बाधित कर लिया है और वासना समेत परिपक्व अवस्था वासना की जो तृष्णा है उसके संस्कार भी जिसने नष्ट कर लिए हैं, हाँ, उदार हो गया। क्योंकि कर्तापन ही उदारता से हर किसी को हटा देता है, परंतु जिसने अपना कर्तापन बाधित कर लिया, यही वितर जिता सर्गो, उसने तो सारी दुनिया जीत ली। हाँ, यही वितर जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिसने अपने मन को अर्थात परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो जीव भाव है, इसको कैसा कर लिया? यही वितर्जिता सर्गो, अपने मन को सम बना लिया। न काम है, न क्रोध है, न सुख है, न दुख है। सुख में भी सुख को पचा गए, दुख आया दुख को भी पचा गए। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि आदि द्वंद्वों में वो सम हो गया है।
कर्तापन बाधित होने की वजह से निष्काम पूर्णता कामना रहित हो गया है। अब उसे किसी पद पदार्थ की इच्छा नहीं होती है, और यदि कोई कर्म भी करता है तो अहंकार को बाधित करने की वजह से कर्तापन बाधित हो गया है। लिहाजा अब किए हुए कर्मों का फल जो दो प्रकार का होता है, पापमय और पुण्यमय। पापमय कर्म दुख देता है और पुण्यमय कर्म सुख देता है। सुख और दुख ये कर्म के दो पहलू हैं। जो अशुभ कर्म है वो दुख देता है, शुभ कर्म है वो सुख देता है। अब ये दोनों कर्म कहाँ से होते हैं? मन इंद्रियों के माध्यम से शारीरिक क्रिया करता है, वांगमय क्रिया करता है, मानस क्रिया करता है। इस तरह से तीन प्रकार से कर्म होते हैं। शास्त्र के अनुसार है, विधि अनुसार है, और धर्म के अनुरूप है, शास्त्र के अनुरूप है। आपके जो बड़े बुजुर्ग जैसे चलाते आ रहे थे, जैसा जिसको अच्छा मानते थे, उसी अनुसार आप भी चल रहे हैं तो कहेंगे ठीक है, शुभ है, तो उसका फल सुख है। यहाँ भी लोग बड़ाई करेंगे और वहाँ पूर्ण कर्म तुम्हें मिलेगा। और ये गंदे कर्म करोगे जिसके लिए तुम्हारे बड़े बुजुर्ग भी मना करते हैं, नाते रिश्तेदार मना करते हैं, शास्त्र मना करते हैं, पर फिर भी करने में लगे पड़े, ये शास्त्र निषिद्ध कर्म निषिद्ध कर्म कहे गए हैं। और इनका सेवन करने से दुख प्राप्त होता है, यहाँ भी निंदा का शिकार, वहाँ भी नरक। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें अहंकार में रहती हैं, और अहंकार पर छिन्न जीव भाव कहलाता है। इसको तत्वज्ञान के द्वारा बाधित करने से कर्तापन भी चला गया, अहंकार चला गया, अहंकार में रहने वाला कर्तापन चला गया। तो फिर क्या हुआ? संसार रूपी कोहरा निवृत्त हो जाता है। जैसे कल्प वृक्ष की लता और अमृत का स्नान आनंद देता है, ऐसे ही उदार बुद्धि की वाणी, ऐसे लोगों की वाणी परम पवित्र है और सुनकर के बड़ा सुख मिलता है। सरदा तप निश सस अपहरही, संत दरस जिम पातक टरही। जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जब पूर्णिमा को निकला हुआ होता है, तो क्या हृदय ठंडा हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, सबको शीतलता देता है। ऐसे ही ऐसे संतों के दर्शन मात्र से शांति प्राप्त होती है। ये आप कभी भी देखना, जो साधन भजन करने वाले और संयमित जो संत हैं, उनके दर्शन से ही चित्त शांत हो जाता है। इतना कहकर श्री वाल्मीकि जी महाराज बोले, क्या बोले कि ऐसे किससे बोले? भरद्वाज ऋषि, अपने ऋषि जो भरद्वाज जी हैं उनसे बोले। वाल्मीकि जी महाराज बोले, हे भरद्वाज, ऐसे वशिष्ठ जी से कहकर राम जी की ओर मुख करके दशरथ जी ने कहा, हे राघव, जो काल संतों की संगत में व्यतीत होता है वही काल वही समय सफल होता है, और जो दिन सत्संग के बिना व्यतीत होता है वह वृथा ही चला जाता है। हे कमल नयन राम जी, तुम फिर वशिष्ठ जी से कुछ पूछो। वाल्मीकि जी महाराज जो है भरद्वाज जी को ये बता रहे हैं, हे राम जी, दशरथ जी ने राम जी से कहा तुम अपने गुरु महाराज से फिर कुछ पूछो जो सब लोगों को सुनने को मिले। वशिष्ठ जी से कुछ पूछो तो वे फिर उपदेश करें, और जब वो उपदेश करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वे मुनिवर वशिष्ठ जी हम सभी का कल्याण चाहते हैं। वाल्मीकि जी महाराज बोले, जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा तब राम जी की ओर मुख करके उदार आत्मा वशिष्ठ भगवान बोले कि हे राघव, अपने कुल रूपी आकाश के चंद्रमा, हे राम, मैंने जो वचन कहे थे, क्या वो वचन जो पूर्व में हमने तुम्हें उपदेश किया था, क्या वो पूर्व का प्रसंग तुम्हें स्मरण है? उन वाक्यों का अर्थ स्मरण में है, याद है ना तुम्हें? और हे राम, पूर्व और अपर
का कुछ विचार किया था हमारा उपदेश तुमने? हे महाबोधवान महाबाहो, हाँ, और अज्ञान रूपी शत्रु के नाश करता, सात्विकी राजस और तामस गुणों के भेद की उत्पत्ति जो विचित्र रूप है वह मैंने तुमसे कही है। वो सारा जो उपदेश है जो मैंने पूर्व में किया है अज्ञान रूपी शत्रु का नाश करने के लिए, हे राम तुम अज्ञान रूपी शत्रु के नाश करता हो, है? और हमारा बोध कैसा है? अज्ञान रूपी शत्रु को नाश करने वाला है। राजतामस भेद के अनुसार जो उत्पत्ति वाला प्रकरण, स्थिति वाला प्रकरण जो विचित्र रूप करके मैंने कहा था, है? वो तुम्हारे चित्त में है ना? सर्व भी वही है, असर्व भी वही है, सब कुछ वही बना हुआ है, सब कुछ स्थूल भाव को त्याग करके जो बचता है वो भी वही बचता है। ऐसा श्री वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि हे राम जी तुम हमारे उपदेश को स्मरण हमेशा रखना, मानो हम लोगों से कहा हो। आज इतना ही। ओ